हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल 24 क्लासेस। सी लैंग्वेज की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज के जो हमारी टॉपिक्स है अर्थमेटिक ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। तो आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेटर को सी लैंग्वेज के अंदर यूज किया जाता है और ये क्या काम करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिकली यूज किए जाते हैं कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। अगर आपको सी लैंग्वेज के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एडिशन करना है, दो नंबर को जोड़ना है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, मॉड निकालना है, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है। ऐसे जो आपके ऑपरेशंस होते हैं जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू के ऊपर परफॉर्म करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, तो इस कंडीशन के अंदर हम यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर कई सारे होते हैं, अलग अलग होते हैं और अलग अलग इनका वर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करें अर्थमेटिक ऑपरेटर में, तो एक हमारा प्लस ऑपरेटर होता है जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, जिसको हम बोलते हैं एडिशन। और ये करता क्या है, ऐड टुगेदर टू वैल्यूज, ये दो वैल्यू को या दो वेरिएबल की वैल्यू को एक साथ जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे सारे हमारे ऑपरेटर्स हैं, इसका ये नेम है, ये डिस्क्रिप्शन है और ये सारे एग्जांपल हैं जो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए एक होता है हमारा माइनस, जिसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। ये एक्चुअल में दो वैल्यू को सब्ट्रैक्शन करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा x माइनस वाई, तो यहाँ पे क्या करेगा, x में से y की वैल्यू को माइनस कर देगा, यानी सब्ट्रैक्ट कर देगा। एक होता है मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई करता है, यानी x इंटू वाई, यहाँ पे क्या करेगा, दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा। एक हमारी होती है डिवीजन, ये क्या करता है, डिवाइड करता है, x डिवाइड बाई वाई, यहाँ पे क्या करेगा, x की वैल्यू को y से डिवाइड करेगा। एक होता है आपका मॉडुलस, ये आपकी जो होती है रिमाइंडर को डिस्प्ले करता है। अगर आपने यहाँ पे x मॉड y लिखा x मॉड y, तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे x की वैल्यू अगर मान लीजिए 5 आपने लिखा है, y की वैल्यू हमारी 2 है, तो यहाँ पे 5 मॉड 2 होगा, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि ये रिमाइंडर जो होता है ये मॉडुलस रिमाइंडर शो करता है। ठीक है, एक हमारी होती है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं प्लस प्लस। ये प्लस प्लस सिंबल इंक्रीमेंट ऑपरेटर को डिनोट करता है। एक्चुअल में ये क्या करता है, एक वैल्यू को इंक्रीज करता है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक बढ़ा देता है। अगर आपने x प्लस प्लस कर दिया, सपोज दैट x के अंदर 1 रखा है और आपने x प्लस प्लस कर दिया, तो x की वैल्यू जो होगी वो 2 हो जाएगी, यानी एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो होते हैं, एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट। प्री में पहले ही हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देते हैं, बाद में हमारी वेरिएबल। पोस्ट में हम लोग यहाँ पे बाद में वेरिएबल, ये आपकी इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, पहले वेरिएबल होता है। प्री इंक्रीमेंट में क्या करता है, पहले वैल्यू को बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए x इक्वल टू 2 रखा और फिर आप y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स कर रहे हैं, तो y एंड x के अंदर क्या वैल्यू मिलेगा, y के अंदर ये जो x की वैल्यू एक बढ़ जाएगी, 3 आएगा, यानी y की वैल्यू 3 आएगी। और x के अंदर जो वैल्यू होगी वो भी हमारा 3 होगा, क्योंकि x के अंदर तो 2 था, ये 2 था और एक इंक्रीमेंट होकर 3 हो गया, और ये ट्रांसफर हो जाएगा y के अंदर और x के अंदर भी स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस कर दिया, यानी कि ये प्लस प्लस आप बाद में लगाते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू स्टार्टिंग में 2 दिया था, 2 ट्रांसफर हो जाएगा y के अंदर, यानी इस बार में y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू जो होगी वो हमारी 3 आएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली काम करता है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसमें एक प्री होता है, एक पोस्ट होता है। बेसिकली इसी तरीके से एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, जिसके अंदर आपका यहाँ पे एक प्री होता है और एक हमारा पोस्ट होता है। प्री का मतलब पहले ही लगा दो आप, बाद में वेरिएबल। पोस्ट का मतलब पहले वेरिएबल लिखो, बाद में आप यहाँ पे माइनस माइनस लगा दो। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा, पहले कम करेगा फिर ट्रांसफर करेगा। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू माइनस माइनस एक्स किया और x में आपने 2 रख दिया, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 थी, पहले एक कम हो जाएगा तो 1 आएगा और ये ट्रांसफर हो जाएगा y के अंदर, y की वैल्यू 1 हो जाएगी और x की वैल्यू भी हमारी क्या होगी, x की वैल्यू भी हमारी 1 आएगी। ओके, x की वैल्यू हमारी भी क्या आएगी, 1 आएगी। इस तरीके से होगा। लेकिन अगर y इक्वल टू एक्स माइनस माइनस कर दिया आपने, माइनस माइनस ये आपने बाद में लगा दिया, ठीक है,
यहाँ पर आपने माइनस माइनस बाद में लगा लिया, तो x की वैल्यू हमारी कितनी थी, 2 था, तो यहाँ पे पहले जो 2 होगा 2 ट्रांसफर हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 2 हो जाएगी और x की वैल्यू जो होगी ये 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा प्री एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करता है। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको समझ पाए। और एक चीज और, यहाँ पे एक डिवीजन होती है ये, और एक हमारा ये मॉड होता है, इसमें इन दोनों में अंतर होता है। ये हमारी जो होती है, जैसे मान लीजिए 5 डिवाइड बाई 2 किया तो इसका आंसर 2 आएगा, अगर 5 मॉड 2 किया तो इसका आंसर 1 आएगा। दोनों डिवाइड ही करता है, लेकिन ये जो हमारी होती है, जैसे 2 से 5 में डिवाइड किया तो 2 टाइम में कितना आएगा, 4, माइनस करेंगे तो 1। ये हमारी क्वेश्चंस हो गई और ये हमारा जो है ये रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पे जो डिवाइड वाली जो ऑपरेटर होती है ये क्या करता है, एक्चुअल में ये जो आपकी क्वेश्चन जो होती है वो आंसर शो करता है, और रिमाइंडर जो होता है ये मॉडुलस शो करता है। तो ये दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम यहाँ पे समझ पाए। सी लैंग्वेज के अंदर जब भी आपको कोड करना है तो दो हेडर फाइल आपको लगा लेना है, studio.h, conio.h। आपको लिखना है वाइड मेन फंक्शन लगाते हैं, इसकी बॉडी ओपन करते हैं, यहाँ पे सारा वेरिएबल आप डिक्लेयर कर लेंगे जितने वेरिएबल पे आपको काम करना है, जैसे ए चाहिए, बी चाहिए, ऐड, सब, मल, डिवीड, डिवीजन, ये मॉड, इंक्रीज, डिक्रीज, ये आपको जितने भी वेरिएबल चाहिए आप डिक्लेयर कर सकते हैं कामा करके, लास्ट में सेमीकोलन। अब यहाँ पे वैल्यू रखना चाहते हैं ए के अंदर तो आपने a इक्वल टू 2 कर दिया, बी के अंदर रखना चाहते हैं b इक्वल टू 5। अब आपको क्या करना है, जोड़ करके ऐड के अंदर रखना है, तो ऐड a प्लस बी, तो a की वैल्यू a प्लस बी, इन दोनों की वैल्यू जुड़ेगी और हो जाएगी 7, ट्रांसफर हो जाएगा ऐड के अंदर। माइनस करना तो इस तरीके से माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मॉड निकाल सकते हैं, इंक्रीमेंट करना है प्लस प्लस कर सकते हैं, और डिक्रीमेंट करना है तो इसी तरीके से आप लिखेंगे डिक्री, यहाँ पे कोई वेरिएबल और यहाँ पे भी वेरिएबल, यहाँ पे माइनस माइनस कर देंगे तो ये डिक्रीमेंट हो जाएगा, एक वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये हमारी इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, वेरिएबल पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर की हेल्प से। आपको प्रिंट करना है तो लिखेंगे प्रिंट अप, डबल कोटेशन के अंदर मैसेज लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। हमने लिखा ऐड, ये हमारी मैसेज हो जाएगी, इक्वल का सिंबल मैसेज, %d ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, क्योंकि ये जो हमारी ऐड है वो इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर डाटा टाइप वेरिएबल है, और इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो हम यहाँ पे %d डबल कोटेशन में लिखते हैं, फिर कामा, उसके बाद ऐड। तो यहाँ पे ऐड की वैल्यू जो होगी वो 7 डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन की वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं यहाँ पर, यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या किया, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, ऐसे इस तरीके से आप लिखते जाएंगे। यहाँ पे कोड के अंदर आपको थोड़ा सा चेंज करना है, ये सब्ट्रैक्शन हो गया तो यहाँ पे आपको मैसेज जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में सब लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है यहाँ आपकी तो आप यहाँ पे मल लिख लेंगे, मल। ओके, जो भी आप मैसेज लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपकी वो सिंबल होगा, वो आपकी वेरिएबल होगा जिसके अंदर आपकी मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। ठीक है, डिवीजन करना है तो आप यहाँ पे डिवाइड लिख सकते हैं, मॉड करना है तो मॉड लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे डिवाइड हो गया, ये मॉड हो गया हमारा, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये डिवाइड है, तो आप यहाँ पे मैसेज डिवाइड दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख लेंगे डिवाइड। ठीक है, डिव, इसी तरीके से ये हमारा मॉड है, तो आपका मॉड आंसर आ रहा है तो आप यहाँ पे मॉड लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहे मैसेज लिख सकते हैं। ये इंक्रीमेंट है तो आप यहाँ पे इंक्रीमेंट दिखाना चाहते हैं तो इंक्रीमेंट मैसेज लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से ये डिक्रीमेंट है तो आप यहाँ पे डिक्रीमेंट मैसेज लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और फिर कामा करके ये वेरिएबल जिसके अंदर ये वैल्यू आ रही है, लास्ट में गेट सिस लगा लेते हैं, ये स्क्रीन पे इस मैसेज को होल्ड करता है, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोड राइट कर सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, और ये सारे ऑपरेटर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस डिवाइड मॉडुलस, सारा चीज। चलिए कोडिंग करके देखते हैं, हम यहाँ पे रन करा के देखते हैं। तो सबसे पहले आपको सिस्टम में टर्बो C++ ओपन कर लेना है, यहाँ पे आपको फाइल में जाना है, न्यू में हम यहाँ पे ओपन के अंदर चले जाते हैं क्योंकि हमने एक फाइल बना रखा है, कोड कर रखा है। तो हम यहाँ पे ओपन करते हैं, ये हमारा कोड है जो हमने कर रखा है आपको दिखाने के लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर
ओपन कर लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडर फाइल लगाना है include studio.h, ये सेकंड आपको लगाना है यहाँ पे conio.h, सेकंड हेडर फाइल आपको यूज कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे void main फंक्शन यूज कर लेना है। यहाँ पर आपको यहाँ पे करली ब्रैकेट से मेन फंक्शन को ओपन करना है। इसके नीचे आप यहाँ पे जितना भी वेरिएबल बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे ए है, बी है, ऐड, सम, मल, हमने वेरिएबल बना लिया। यहाँ पे CLR SCR फंक्शन को यूज कर लिया स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। हमने यहाँ पे वैल्यू ए में रख दिया 3, बी में रख दिया 7। ऐड करना है तो ऐड इक्वल टू ए प्लस बी, सब्ट्रैक्शन करना है तो हमने लिख दिया बी माइनस ए, मल्टीप्लीकेशन करना है, डिवाइड करना है, मॉड करना है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है। तो इस तरीके से आप ये सारा ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू ए की इंक्रीमेंट होके यहाँ पे इंक्रीज के अंदर ट्रांसफर होगा, ए की वैल्यू बढ़ेगी और यहाँ पे आपकी जो होगी इंक्रीज की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे देखिए 3 है तो ये 3 पहले क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपकी इंक्रीज के अंदर जो वैल्यू आएगी 3 आ जाएगी, जैसे कि आपने यहाँ पे समझा है, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, एक वैल्यू कम हो जाएगी। तो बेसिकली इस तरीके से आप यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट किया है। जितना भी आप आंसर दिखाना चाहते हैं देख सकते हैं। लास्ट में गेटसिस फंक्शन यूज कर लेना है, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया। अब आपको कोड को रन कराना है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे Alt F9 को प्रेस करना है, कंपाइल करना है। देखिए 00 एरर हमारी शो हुई। अब आपको रन करना है तो यहाँ पे कंट्रोल F9 को प्रेस करना है तो ये कोड हमारी रन हो जाएगी। देखिए एडिशन, 2 वैल्यू को ऐड होके यहाँ पे आ गई 10, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड हो गया, मॉड हमारी आ गई, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये हमारा सारे जो हैं ऑपरेटर्स वर्क कर रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर सी लैंग्वेज के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।